सुशील रह दे भैया, पता ना लगा कहीं पलिए कहीं कुछ बना हुआ। अरे पाई कर नया नया लेखन के साथ पता कौन चली। हई देखा बसमा में बैठ के पढ़त, वाह का जुनून। अरे बसमा में बैठ के पढ़त, वाह साला नौटंकी। खाली देखा जानते हो, कैमरा खोल रखा दिखावे के। अरे वो दिनवा अरे वो दिनवा हम आए थे लेकिन गई है देखो, भेजे सर जी। हाँ यहाँ की क्लास नहीं भाई, कोचिंग की क्लास। बनाओ आप बना लो बताओ। उतना हो जाएगा सर। मैं लाच नहीं यार, मेरी सब्जी तो कब की बन गई। अभी छोड़ दे मुझे पढ़ना। बस बस समझ नहीं पा रहे हैं। अबे दाल में कंकर कम बिना पाती है, चावल में दिखा जाती है। बोल देनी क्या पढ़ा यार, साव है नहीं यार, साव है नहीं, तोड़ छोड़ बे जियोग्राफी ना पढ़ा दे। बांध में छोला जाके खा। बेटा मतलब सुना और कहां सुनाई रे करो इतना बेकार काय कौन। अरे स्टार्ट हो गई। अब आओ तो बोला जी, म्यूट रही पागल है कर। अभी एक्सक्यूज दे रहा था। नहीं पढ़े लिखे ना अरे हमने सुना दे रहे सर जी वहां से म्यूट कर दीजिए। मांगने लागे ना
कोई ना मांगे तो लिखा पड़ेगा जब पहले काल की गुड मॉर्निंग। मन निकाल खाए नहीं ना हमको भूख लगे। सब लोग को दे दियो हम निकाल के खा ली सब लोग सब लोग खाए हम निकाल क्या लोग महाराज म्यूट कर लो अपने आप को। हेलो हेलो जय हिंद। जय हिंद सर। करिए जरा सभी। भाई दादा कपड़ा पहले दे लग रहे हो कि नहीं? वीडियो ओपन करो सभी जितने कनेक्ट हुए हो, सभी के सभी जितने महारत हैं वीडियो ओपन करें। संतोष शिवम बंद करके चले जाते हो सोने तुम लोग हैं। शिवम खाना बना रहे हैं सर क्या वीडियो क्यों नहीं ओपन हो रहा? मुकेश रियलमी IQ भैया नाम चेंज कर लो, 2 दिन से बता रहे हैं तुम नाम है ना चेंज कर रहे हो। नाम ही नहीं पता है क्या? सर वही सेट का नाम है वही आ जाता है। विपुल तुंजय नेहा नेटमी अनुराग निधि अवंतिका शिवरतन रविंद्र वरुण जयप्रकाश रहीम खान राजेश। रहीम किस बैच के हो भाई? तुम्हारा तो नाम हम पहली बार पढ़ रहे हैं। सिद्धा रविंद्र ब्रजेश रेडमी विनय। रेडमी वाले बहुत हैं। चाइना बहुत पसंद है तुम लोग को। शेख संजय सालवी गोपाल आस्तिक ऋषभ पंकज सुनीता। सर सबको म्यूट करवा दीजिए। म्यूट नहीं किए हैं क्या? नहीं तो फिर करेंगे बात। सब लोग म्यूट करें। ठीक है हो गया। ओके कहने के बाद भी सब ओपन नहीं करते हैं। ऐसे ढीठ हो गए हैं ना स्टूडेंट। मतलब अभी कह दें तो भैया हम 10 को पढ़ाएंगे जो ऑनलाइन रहेंगे, बस अभी हो जाएगा सब काम तुरंत। समझ गए ना? फिर रिकॉर्डेड देखोगे जो 3 दिन बाद अपलोड होता है। अंडे हो जाओगे सर। नहीं सर लाइट नहीं है। अच्छा अरे तो सबके यहाँ लाइट नहीं है। चलिए कोई बात नहीं ठीक है। चलो देखो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं। पीछे हम लोगों ने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वगैरह की बात कर रही है, ठीक है। अच्छा यहाँ इन्वर्टर है इसलिए चल रहा है, कोई बात नहीं ठीक है। हम लोग बात करेंगे मानक समय की। देखो मानक समय की जब बात करते हैं स्टैंडर्ड टाइम की, तो इसमें 2 तरह की वैल्यू जो हम लोग को दी जाती है। ये जो घड़ी के टाइम नहीं होते, समय निकाला जाता है उसके हिसाब से। तो एक पहला आता है कि अगर आप देखोगे तो एक GMT आता है और एक हम लोग बात करते हैं IST। जो GMT होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रीनविच मीन टाइम। ये क्या है आपका? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम।
भारतीय मानक समय। देखो ग्रीनविच जो लाइन है, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं कि ग्रीनविच कहाँ से होके जाता है, लंदन से होके जाती है। एक रेखा जाती है लंदन से, और जो ग्रीनविच लाइन होती है इसको बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, ये बातें हम लोग पीछे भी कर चुके हैं। ओके, अगर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आप देखोगे तो ये हमारा क्या है, 82 डिग्री 30 मिनट। पूर्वी देशांतर। ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अगर इसकी बात करते हैं तो ये कहां से होके जाती है, नैनी, मिर्जापुर, यहां से होके जाती है। ठीक है ना। जो हमारी रेखा है पूर्वी देशांतर, ये भारतीय मानक समय रेखा है। ओके, अगर हम पूछें कि ये 82.5 डिग्री की लाइन किन राज्यों से होके जाती है भारत में, तो ये आपकी होके जाती है यूपी से, एमपी से, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। पांच राज्यों से होकर गुजरती है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। दो चीजें हैं, जो ग्रीनविच लाइन, ये जो ग्रीनविच मीन टाइम है, ये ग्रीनविच लाइन जो है आपका लंदन से जो होकर जाती है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इससे जब हम टाइम डिसाइड करते हैं तो ये आपका वर्ल्ड वाला टाइम होता है। ठीक है ना। इसके रिस्पेक्ट हम देखते हैं भारतीय मानक रेखा इसको बोलते हैं, जो आपकी नैनी से होती है। तो ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है ना। लाइन हमने आपको दिखाई थी ये मैप पर, जब मैप हमने दिखाया था तो आपको बताया था कि ये कहाँ पर होकर जाती है। देखो ये जो पार्ट होता है यहाँ पर, प्रयागराज करीब इधर, नैनी वाला पार्ट, तो यहाँ से जब ये 82.5 डिग्री वाली लाइन है वो यहाँ से होकर जाती है कट करते हुए, तो यही जो पॉइंट होता है ये तो 82.5 डिग्री वाला हो गया पूर्वी देशांतर, जिससे हमारा मानक रेखा है। ये नैनी का है प्रयागराज, नीचे मिर्जापुर है, तो ये देखो यूपी भी पड़ गया, नीचे एमपी भी आ गया। ये वाला कौन सा पार्ट है, छत्तीसगढ़ है। ये कौन सा है, ओडिशा है। और नीचे वाला कौन है, आंध्र प्रदेश है। तो आपको एक पॉइंट ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारी भारतीय मानक रेखा है, जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड होता है, वो किन राज्यों से होकर जाता है। तो अगर आपको लाइन की सिचुएशन याद है तो आपको पता चल जाएगा। तो यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, 5 राज्यों से होकर ये जाती है। ज्यादातर ऑप्शन राज्यों का नहीं होता, ज्यादातर ऑप्शन आपका नैनी या मिर्जापुर ये पूछा जाता है। तो नैनी से नीचे जब इधर आओगे तो मिर्जापुर को क्रॉस करते हुए जाता है। तो अगर नैनी ऑप्शन में नहीं है तो फिर वो मिर्जापुर देते हैं। पोजीशन आपको याद रखनी है। जबकि जब हमने आपको ग्रीनविच मीन टाइम के बताया, ग्रीनविच लाइन वाला जो वर्ल्ड वाला टाइम है, तो ग्रीनविच वाला क्या होता है, 0 डिग्री वाला होता है। बीच वाली लाइन जो होती है वो लंदन से होकर जाती है। ये जो 0 डिग्री लाइन है, भारत इधर कहीं है, भारत इधर कहीं है। ठीक है ना। इधर वाली सिचुएशन है भारत की, इंडिया की, ग्लोब पर 82.5 डिग्री के आसपास, तो वो इधर पड़ता है पूरा। ये जो 0 डिग्री वाली लाइन है, ये वाली, ये आपकी हो गई टाइम। ठीक है ना। ये लंदन से होकर जाती है। तो 2 पॉइंट जो हम पीछे भी कर चुके हैं वो हमने आपको बता दिया। जो मेन पॉइंट आपको याद रखने हैं, पहला पॉइंट जो अभी हमने आपसे डिस्क्राइब किया, मानक समय के लिए 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं स्टूडेंट्स। फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं जो लोग अभी जुड़े हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और GMT ये वर्ल्ड टाइम का है। 0 डिग्री लाइन बोलते हैं इसको, 0 डिग्री लाइन लॉन्गिट्यूड यानी 0 डिग्री देशांतर, जो लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर जाती है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो हमारा होता है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जिसको ईस्ट लॉन्गिट्यूड कहते हैं। नैनी, मिर्जापुर वो मेन जगह। इसके अलावा जो राज्य है वो भी हमने आपको बता दिया। देखिए GMT और IST, ग्रीनविच लंदन, और ये इधर में कितने का अंतर है, IST GMT से
5.5 घंटे आगे है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब क्या हुआ, लंदन में जो टाइम हो रहा होगा, अगर वहां पे 5 बज रहे होंगे, तो भारत में जब पोजीशन की बात करोगे तो 5 और 5 5:30, मतलब अगर वहां 5 बजे सुबह हो रहे हैं लंदन में उस ग्रीनविच लाइन पर, तो हमारे यहाँ 10:30 हो रहा होगा। वहां अगर 7 बज रहा होगा तो यहाँ पे 12:30 हो रहा होगा। वहां पे 1 बज रहा है तो यहाँ पे 6:30 हो रहा होगा। कहने का मतलब कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है 82.5 डिग्री वाली लाइन जो है, यहाँ का जो सिचुएशन हमारा है, और जो 0 डिग्री वाली है, तो IST जो है वो GMT से 5.5 घंटे आगे है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनता है। क्लियर है? ठीक है, तो इतना पॉइंट क्लियर हुआ सबको। तो भारतीय मानक रेखा, इसी को हम लोग पूर्वी देशांतर को एक और नाम से जानते हैं, मानक याम्योत्तर रेखा हिंदी में बोलते हैं। मानक, भारतीय मानक, भारतीय मानक याम्योत्तर लाइन, भारतीय मानक याम्योत्तर लाइन, हम इसको भारतीय मानक याम्योत्तर लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हो आप लोग, प्रधान याम्योत्तर लाइन वगैरह ऐसा होता है, याम्योत्तर शब्द यूज होता है इसके लिए। ठीक है, ये दोनों चीजें क्लियर होंगी। नोट करना है, लिखना है, फटाफट नोट करो जिनको करना है। ठीक है, नोट कर लो क्योंकि सही तरह से है, PDF में बहुत डिटेल में है। ठीक है ना, तो जो मेन पॉइंट है जिससे हमारे क्वेश्चन बन जाएंगे, इसको फटाफट नोट करो तुरंत। मानक समय जो स्टैंडर्ड टाइम है, GMT जो ग्रीनविच लाइन है आपकी 0 डिग्री की, लंदन शहर से होके जाती है 0 डिग्री देशांतर पर। और जो IST है भारतीय मानक लाइन, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड करता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और GMT और IST, ग्रीनविच लाइन और भारतीय लाइन, दो अंतर कितना है आपके पास, 5.5 घंटे का अंतर है, 5:30। यानी कि टाइम में आप समझ गए होंगे कि क्या है इसका। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। चलिए देखिए, अब हम समझते हैं इसको जरा। इतना बात क्लियर हुआ। थोड़ा सा हम एक पॉइंट और आज समझा देते हैं, पीछे हमने बताया हुआ है लेकिन जो आज जुड़े हैं वो जरा देख लें। जब हम किसी ग्लोब की बात करते हैं, ये ग्लोब, तो ग्लोब पर जो देशांतर रेखा होती है वो आपकी ये वाली होती है, 0 डिग्री वाली, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है आपकी, यही लाइन आपकी ग्रीनविच लंदन से होके जा रही है। और जितने भी लाइनें आपके नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाते हैं, ये नॉर्थ पोल भी है और नीचे वाला जो है वो आपका साउथ पोल है। तो जो भी लाइनें नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाती हैं वो सारी लाइनें लॉन्गिट्यूड होती हैं। तो ये सारी लाइनें जो हैं वो आपकी लॉन्गिट्यूड हैं। ठीक है, अब एक बात समझनी है आपको, अगर एक डायरेक्शन के हिसाब से इसको देखोगे, बीच में एक रेखा आती है जिसको 0 डिग्री आप बोलते हैं। ये 0 डिग्री क्या है, लैटिट्यूड है, अक्षांश रेखा। ठीक है, ग्लोब पर ये, इसको आपको भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ठीक है ना, जो परपेंडिकुलर लाइन है वो आपकी लॉन्गिट्यूड है, देशांतर। हमारा इसी का काम है, जब टाइम की बात करेंगे ना तो हमें इसी की जरूरत है, ये जो लॉन्गिट्यूड्स हैं, लॉन्गिट्यूड्स की हमें जरूरत पड़ेगी। इसको ध्यान समझिए ताकि आसानी रहे। ये डायरेक्शन ईस्ट की होगी, ये वेस्ट होगा, ऊपर नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा। ठीक है, ये है ग्रीनविच लाइन। ओके, पॉइंट अब क्या समझेंगे आप, 0 डिग्री देशांतर, अब देशांतर लॉन्गिट्यूड है, बार बार हम यूज कर चुके हैं। 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में जाने पर समय GMT से आगे रहता है। 0 डिग्री देशांतर के पश्चिम में जाने पर
समय जीएमटी से पीछे रहता है। 2 पॉइंट जो आपको समझना है, ये पॉइंट समझ गए तो आपके आधे से ज्यादा काम हो जाएंगे, टाइम निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहला पॉइंट, 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में जाने पर समय जीएमटी से आगे रहता है, मतलब ग्रीनविच लाइन पे जो समय होगा उससे आगे ही होगा। अभी हम मैप पे भी दिखा देते हैं। पहले ये दोनों पॉइंट समझ लो। पूर्व में जाएंगे तो टाइम आगे रहेगा, पश्चिम में जाएंगे तो टाइम कम होगा। ठीक है, पूर्व में जाने पर टाइम आगे रहेगा और पश्चिम में जाने पर टाइम कम रहेगा। ठीक है, चलिए इतना लाइन लिख लिया होगा। अब जरा हम आपको बताते हैं कि कैसे। इस पॉइंट को याद कर लीजिए दोनों को। आप समझिए, 2 पॉइंट हमने बोला। 0 डिग्री यानी ग्रीनविच लाइन से अगर हम पूर्व दिशा में जाते हैं तो समय आगे होगा, मतलब जो भी समय ग्रीनविच लाइन पर होगा उससे आगे का समय आएगा, और पश्चिम में जाएंगे तो उससे कम का होगा। इसका मतलब क्या हुआ था कि ग्रीनविच लाइन, यहां पर एक समझने की कोशिश करना, यहाँ पे ये लाइन है, ये ग्रीनविच लाइन है, यही लाइन है आपकी 0 डिग्री जो लंदन से होके जा रही है, ग्रीनविच शहर से। ठीक है, अगर अब ये लंदन है, अब अगर हम आपसे पूछें, देखो अब इस ग्रीनविच लाइन का अगर आप डायरेक्शन का ध्यान रखें तो इस साइड क्या पड़ेगा, ईस्ट होगा ये, भाई डायरेक्शन के हिसाब से ये ईस्ट होगा। इस साइड क्या होगा, वेस्ट। ये ऊपर साइड क्या है, नॉर्थ। नीचे क्या है, साउथ। तो हमने आपसे कहा कि अगर ग्रीनविच लाइन से आप ईस्ट की तरफ जाते हैं तो समय आगे होगा। मतलब अगर हम आपसे क्वेश्चन करते हैं कि लंदन में कोई भी समय हो रहा होगा, लंदन में अब वो 0 डिग्री पर है, ग्रीनविच लाइन पर ही है, और फिर हम इधर का कोई टाइम आपसे पूछते हैं कि आप सऊदी अरब का टाइम बताइए। जैसे लंदन यहाँ पर आपका इधर है, लंदन ये हो गया इस साइड। ठीक है, अब लंदन इधर है आपका, यहाँ पर कोई टाइम हो रहा है, 10 बज रहा है, 12 बज रहा है, जो भी बज रहा है। हमने आपसे कहा कि सऊदी अरब में टाइम बताइए, बस केवल इतना कि वो समय आगे होगा इससे या पीछे होगा। मतलब अगर यहाँ 6 बज रहा होगा तो सऊदी अरब में क्या हो रहा होगा, 4 बज रहा होगा, 5 बज रहा होगा, या 6 बजे के बाद का कोई समय हो रहा होगा, मतलब 7 बज रहा होगा या कुछ और बज रहा होगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, इतना अंदाजा आप लगा लेंगे कि भाई 6 आगे का समय होगा। ठीक है, और अगर हम कहते हैं भारत, तो ऑब्वियस सी बात है भारत भी इसके ईस्ट में ही पड़ रहा है, पूर्वी गोलार्ध में ही, तो भारत का समय भी लंदन से आगे ही होगा। तो जैसे जैसे आप पूर्व की तरफ बढ़ते जाएंगे समय में चेंज आता जाएगा। यानी कि अगर आप सऊदी अरब की बात करें और इधर की बात करें, म्यांमार की बात करें, तो दोनों के टाइम में अंतर होगा। किसका समय आगे होगा, म्यांमार का समय आगे होगा। यहाँ अगर जो समय हो रहा होगा सऊदी अरब में, उससे ये आगे होगा। तो यही बात बोली गई थी कि जो जीएमटी होता है, यानी ग्रीनविच लाइन होती है, ये जीएमटी वाला हो गया लाइन। ठीक है, अब ये जो जीएमटी वाली लाइन हो गई हमारी, जीएमटी वाली हमारी स्टैंडर्ड लाइन यहाँ से होके जा रही है भारत से, ये रही 82.5 डिग्री IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो अब कितने घंटे का गैप आ गया, 5.5 घंटे का गैप आ गया, और ये आगे होगा। तो हमारा समय आगे है, रीजन क्योंकि हमारा जो देश पड़ रहा है वो ईस्ट की तरफ पड़ रहा है ग्रीनविच लाइन के। वही पॉइंट हमने आपको लिखाया था। आई होप कि अब पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे आपको। तो जो 5.5 घंटे का समय है वो आगे क्यों है, क्योंकि हमारा ईस्ट की तरफ पड़ता है, समय आगे है। हेलो, जगे हो क्या, हमारे पॉइंट क्लियर हो गए सारे। ये लाइन आपको याद रखनी है, अभी हम न्यूमेरिकल देने जा रहे हैं जिससे आपको चीजें क्लियर होंगी। ईस्ट की तरफ हम जब जाएंगे तो समय बढ़ता है, आगे का समय होता है। ठीक है, चलिए ओके। अब हमने इसके बाद आपसे बोला था, कुछ चीजें बताई थी कि अगर 1 डिग्री देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड घूमने में समय का अंतर
4 मिनट। ठीक है, 15 डिग्री देशांतर घूमने में कितना था? 1 घंटे। कैसे निकाला था हम लोगों ने? जो लोग केवल आज ऐड हुए उनको बता दें कि पृथ्वी जो है वो 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, और अगर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है तो मतलब 360 डिग्री घूम जाती है। मतलब 1 घंटे में वो कितना घूमेगी? तो 360 बटे 24, 15 डिग्री घूमेगी। और क्योंकि 1 घंटे में 15 घूमेगी तो 60 मिनट में कितना घूमेगी? तो 60 मिनट में 15 डिग्री। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आप कितना करेंगे? 1 डिग्री में, तो यहाँ अगर हम 1 डिग्री लिख लें तो ये कितना हो जाएगा? 4 मिनट हो जाएगा। तो इतना तो समझ में आ ही गया होगा सबको। तो वही पॉइंट है, यानी कोई भी दो स्थान, वो देखो 4 मिनट इक्वल टू 1 घंटा लिखा है। अरे बेवकूफ, 1 घंटा नहीं, वो 1 डिग्री है। 4 मिनट इक्वल टू 1 घंटा कैसे हो जाएगा? तो 1 डिग्री में अगर कोई डिफरेंस है तो 4 मिनट का गैप आ जाएगा। मतलब अगर कोई स्थान है जिसपे 82 डिग्री है और हम एक दूसरा स्थान पूछ रहे हैं, एक हम देते हैं आप लोगों से, देखिए कितना समझ पा रहे हो। हमने कहा एक स्थान है, ए स्थान है, उस स्थान पर जो, उस स्थान की जो स्थिति है वो 82 डिग्री की स्थिति है। ठीक है देशांतर। और एक दूसरा स्थान है बी, उसकी स्थिति है आपकी 90 डिग्री की। ठीक, यहाँ 5 बज रहा है, 5 PM हो रहा है। तो यहाँ क्या होगा? फटाफट जो टाइप कर सकता है जल्दी से आंसर हमको बता दे। अगर इस स्थिति पर 82 डिग्री वाला PM हो रहा होगा तो 90 डिग्री पर क्या हो रहा होगा? 5:30, 5:32 श्रद्धा तिवारी, 5:32 अभिषेक, पंकज, ऋषभ, सूरज मौर्य, सत्यजीत। अच्छा, आ तो रहा है आंसर भाई, काफी लोग पाए लेकिन बहुत लोग अभी आंसर दे नहीं रहे। क्या भाई निकाल नहीं पा रहे? देखो सबसे पहला, दोनों में अंतर कितना? 90 डिग्री माइनस 82 डिग्री, 8 डिग्री। और 1 डिग्री का मतलब होता है 4 मिनट। Therefore 8 डिग्री इक्वल टू 8 into 4, 32 मिनट। और ये समय आगे होगा क्योंकि 90 डिग्री है, 82 डिग्री के आगे होगा। ये 90 डिग्री 82 डिग्री के ईस्ट में है, अतः यहाँ पे ईस्ट लिखा हुआ है मतलब। ठीक है, तो अतः समय आगे होगा। तो अगर यहाँ पे 5 बज रहा है तो यहाँ पे होगा 5:32। दिस इज द आंसर। देखो मानक समय निकालना समझ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबको? कॉन्सेप्ट हमने पूरा बता दिया किस तरह से टाइम चलता है। अब आपसे अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। अब हम एग्जाम के क्वेश्चन आपको दे देते हैं, उसको करने की कोशिश करिएगा फटाफट। ठीक है, कॉन्सेप्ट हमने आपको समझा दिया, जरा ध्यान से समझिएगा, हम क्वेश्चन दे रहे हैं। भारतीय मानक यामी उत्तर जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से है, रात के 12 बजे हैं। ठीक है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजा है। इस स्थान की स्थिति क्या होगी? सेवन डिग्री 31 मिनट पूर्व यानी ईस्ट, 172 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, 7 डिग्री 30 मिनट ईस्ट एंड 127 डिग्री 30 मिनट
वेस्ट। देखिए एक क्वेश्चन हम करके आपको बता देते हैं, वैसे 1 मिनट हम दे रहे हैं आपको, जो कर सकते हैं वो कर लें, नहीं तो हम बता रहे हैं। श्रद्धा तिवारी करेक्ट आंसर, बड़ा तेज आंसर आ रहा है श्रद्धा। अभिषेक बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए देखिए होता क्या है, आपने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, स्थान की स्थिति पूछी है ना, डिग्री बताना है आपको। जब भी हम तरीका बताते हैं कैसे क्या आता है, जब भी भारतीय मानक याम्योत्तर लिखा जाएगा तो भारतीय मानक याम्योत्तर की पोजीशन आपको पता है इस रेखा की, इसमें दिया नहीं जाता कभी, क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू है, वो आपको रटनी होगी और आपको रटा भी है। 82 डिग्री 30 मिनट। भारतीय मानक याम्योत्तर लाइन कौन सी है, उसकी स्थिति क्या है, 82.5 डिग्री है कि नहीं है। जब भी हम IST बोलते हैं भारतीय मानक याम्योत्तर, तो इस लाइन की स्थिति क्या है, 82.5 डिग्री, आपको पता चल गया, ठीक है। रात के 12 बजे हैं और एक स्थान पर सुबह 6 बजा है, जरा टाइम में अंतर देखो कितना है, दोनों स्थानों के समय में अंतर, तो दोनों स्थानों के समय में अंतर है आपका 6 घंटे का। सिंस 1 घंटे के अंतर पर 15 डिग्री का चेंज, तो 6 घंटे के अंतर पर 6 × 15 90 डिग्री, 90 डिग्री, तो यानी कि 90 डिग्री दूर है भाई। दोनों के बीच कितने डिग्री का अंतर हो गया, तो दोनों स्थानों 90 डिग्री का अंतर हो गया। मतलब कहने का ये हो गया कि यहां पर आपकी है 82.5 डिग्री की लाइन, तो प्लस 90 डिग्री यहां कहीं वो लाइन होगी, यहां बज रहा होगा 12, तो यहां बज रहा होगा 6 सुबह के, यह है रात का, तो ये टोटल स्थिति होगी 172 डिग्री 30 मिनट, यानी कि ये ईस्ट में है। क्यों ऐसा हुआ, हमने वेस्ट क्यों नहीं लिया, हम ईस्ट ही क्यों कह रहे हैं कि ईस्ट में होगा, रीजन क्योंकि 12 बजे रात पहले समय है और जो 6 बजे सुबह हो रहा है वो बाद का समय है, तो बाद का समय अगर दिया गया है तो मतलब वो पूरब की तरफ है, यही तो हम समझा रहे थे भाई। कोई भी लाइन अगर मानक याम्योत्तर लाइन ये है तो ये इधर भी तो हो सकता था, इस साइड वेस्ट की तरफ, लेकिन इधर नहीं हो सकता, इधर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि सुबह के 6 बजे हैं और ये रात का है। आगे समय तभी होता है जब पूरब की तरफ जाएंगे आप, ईस्ट की तरफ, और 90 डिग्री का दोनों में अंतर है, तो अगर ये 82.5 डिग्री के अंतर पे है भारतीय मानक रेखा, तो ये 90 डिग्री दूर, उससे 90 डिग्री दूर आपकी एक स्थान होगा जहां पर ये 6 बज रहा होगा सुबह का। हेलो, ठीक है, वेरी गुड, आई होप कि ये चीजें क्लियर हो गई आपको। दूसरा क्वेश्चन आप लोग को बनाना है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम दे रहे हैं, आप लोग बना लेंगे। भारतीय मानक याम्योत्तर पर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी कि जो है वहां पर 10 AM हो रहा है, तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर टाइम कितना होगा। ऑप्शन 9:38 AM, 10:30, 10:22 या 9:22। फटाफट देखिए किसका आंसर आ रहा है। सहीम खान का आंसर आ गया, अभिषेक का आ गया। बस
सहीम और अभिषेक, 2 ही लोग का आंसर है। रियलमी, ऋषभ, संतोष, श्रद्धा। श्रद्धा फिर से चेक करो आंसर। बस बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई? नजाम सही है, इतने लोग का सही है जिन्होंने, जिनका नाम लिया हमने। श्याम दत्त, देखो बहुत आसान है, फिर से इस चीज को समझा रहे हैं, कॉन्सेप्ट बता चुके हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है स्टूडेंट। देखो जैसे ही भारतीय मानक यामियोत्तर लाइन आए, आप तुरंत इसको नोट कर लीजिए, 82.5 डिग्री। बस सिंपल, तुरंत नोट कर लीजिए, क्योंकि वैल्यू दी नहीं जाती, आपको पता रखना होगा। अब आप बताइए, एक स्थान है, ये रहा स्थान, ठीक है। अब ये स्थान जो हमारा है, ये 82.5 डिग्री की लाइन है, ठीक है। यहां पर बज रहा है 10 AM। अब पूर्वी देशांतर आपको दे रहा है 92 डिग्री पर, तो यहां पर एक दूसरी लाइन है जिसकी पोजीशन है 92 डिग्री ईस्ट। अगर ईस्ट है तो टाइम आगे होगा, अब यहाँ पे टाइम आगे होगा, सीधी सी बात है। तो अगर ये 10 बज रहा है, अगर ये 10 बज रहा है, अगर ये 10 बज रहा है, तो यहाँ पर जो लाइन होगी वो 10 बजे से ज्यादा होगी 92 डिग्री पर, क्योंकि ईस्ट की तरफ जाओगे तो समय बढ़ेगा। ये दोनों ऑप्शन खत्म हो गए, क्योंकि पीछे का समय नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने दे रखा है 90 डिग्री पूर्वी देशांतर। आप ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो किसी भी लाइन पे अगर आप ईस्ट की तरफ जाते हैं तो समय आगे का होगा। अब कितना डिफरेंस आया, कितने डिग्री का गैप है? देखो यहाँ 82.5 डिग्री है और यहाँ 92 डिग्री है, कितने का गैप आया? हमें लगता है कितना हुआ भाई? 9.5 डिग्री। तो 9.5 डिग्री का हुआ, हाँ। तो गैप हो गया, हुआ आपका 9.5 डिग्री का। अब समझिए 9.5 डिग्री का चेंज हो गया, तो 1 डिग्री का मतलब कितने मिनट है? 4 मिनट। तो 9.5 डिग्री का मतलब कितना हो गया? 9.5 डिग्री इंटू 4, ये हमें लगता है लगभग 38 मिनट आएगा, ठीक है ना भाई? चेंज कितने डिग्री का है? 82.5 डिग्री है ना यहाँ पर, और 82.5 डिग्री से आपको 92 डिग्री तक जाना है, तो उस स्थान से वहां तक ट्रेवल करते कितने डिग्री का अंतर आ गया? आपके 9.5 डिग्री का अंतर आ गया, और हर एक डिग्री पर 4 मिनट का अंतर आ जाएगा। सर चेंज कैसे निकाले हैं? अरे दोनों को घटा के, अबे कसम से घटाओ ना। 92 डिग्री माइनस 82 डिग्री 30 मिनट, 9 डिग्री 30 मिनट, जिसको 9.5 डिग्री कहते हैं। अरे दोनों को घटा दो, ये समझो नैनी है, ठीक है, एक एग्जांपल ले रहे हैं। ये मान लो 92 डिग्री कहीं अरुणाचल प्रदेश में कोई जगह पड़ रहा होगा, ठीक है ना, कोई एक जगह अरुणाचल प्रदेश में पड़ रहा होगा, ईटानगर मान लो, सब खोज करो। तो वो समय पूछ रहा है कि नैनी में अगर 10 बज रहा है, तो यहाँ जो अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर है, वहां पे 92 डिग्री पे क्या समय हो रहा होगा। तो आपको ये देखना होता है कि कितने डिग्री का चेंज आया है, उसी डिग्री के साथ समय बदल जाएगा। हर एक डिग्री पर 4 मिनट का चेंज आ जाएगा। तो कितने डिग्री का चेंज आया है? 9.5 डिग्री का चेंज आया है। देखो दिक्कत, प्रॉब्लम मत क्रिएट करो आप, 1 डिग्री को नॉर्मल 60 मिनट ही ले लिया करो, ठीक है। अब 60 मिनट मतलब 1 डिग्री हो गया। अब अगर इसको आप आधा डिग्री करोगे, तो यहाँ भी 2 से भाग दे दो, तो 30 मिनट। तो 30 मिनट का कितना? आधा डिग्री। मैथ्स तुम लोग की बहुत कमजोर है यार। 1 डिग्री का मतलब 60 मिनट, ऐसे करके चलो, ठीक है। डिग्री डिग्री तो माइनस हो जा रहा है, मिनट माइनस है, नहीं हो रहा। मैथ पढ़ो तुम लोग चुपचाप, खाली ये सब छोड़ो और मैथ पढ़ो, ठीक है। कुछ नहीं आता, जौन शुरू करो वही गड़बड़ाता है सर, न गुणा आता है, न भाग आता है, न सर। तो ये 9.5 डिग्री का, तो इसका मतलब अब क्योंकि ईस्ट है, तो ये समय हो गया आपका टोटल 10:38। ये सही है। एक और दे रहे हैं, कम से कम इस वाले को तो कर लेना, बस अब इससे ज्यादा ना कराएंगे, हो गया कॉन्सेप्ट। थर्ड क्वेश्चन दे रहे हैं, भारतीय मानक यामियोत्तर पर
जो टाइम है 12 बजे है, तो 120 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर पूर्वी देशांतर पर समय क्या हो रहा होगा? 9:30, 14:30, 17:30 या फिर 20? देखिए कौन लिख रहा है फटाफट, किसका आंसर आ रहा है? आंसर आया, रौनक का आया। ठीक है, रौनक का आंसर आ गया। देखो भारतीय मानक को लिखते ही इसको 82.5 डिग्री लिख लेना। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 82.5 डिग्री, ऐसे लिखा जा सकता है। बस रौनक एक आंसर। विनय, क्या भाई तुम लोग का आ क्यों नहीं रहा है? श्रद्धा, ठीक है, करेक्ट है। पंकज, श्यामधर, संतोष, ऋषभ। पहले दोनों के बीच गैप निकालो स्टूडेंट, दोनों डिग्री के बीच अंतर निकालिए। 82.5 डिग्री और 120 डिग्री, अंतर निकालो जल्दी से। और जो अंतर आए मिनट से मल्टीप्लाई कर दो, हर एक डिग्री पर 4 मिनट का अंतर। तो देखो इन डिग्री के बीच कितना अंतर है, वही समय का अंतर होगा। सत्यजीत, बी, ब्रजेश। देखो अंतर हम बता देते हैं आपको, काफी स्टूडेंट ने कर लिया, जो नहीं कर पा रहे हैं उनकी मैथ भी कमजोर है। डिफरेंस कितना आएगा? डिफरेंस की अगर हम बात करें तो 120 डिग्री माइनस 82.5 डिग्री, ठीक है, लगभग कितने डिग्री हो गया? जहां तक हमें लगता है 37.5 डिग्री का अंतर हो गया, है ना? सही लिखा है हमने, ठीक है। अब देखो, क्योंकि 1 डिग्री पे चेंज कितना है? 4 मिनट का, तो 37.5 डिग्री में कितना होगा? 30.5 डिग्री इक्वल टू इंटू 4। देखो इसमें कंफ्यूज मत हुआ करो कि सर 37.5 डिग्री को क्या, इसका मतलब है 37 डिग्री 30 मिनट, इसका मतलब यही है। और इसी 30 डिग्री 37 डिग्री 30 मिनट को हम लिख सकते हैं 37 इंटू हाफ डिग्री। रीजन 1 मिनट 1 डिग्री 60 मिनट के होता है, 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होता है। तो 30 मिनट कितने के बराबर होगा? आधा डिग्री के बराबर होगा ना, वही तो लिखा है हमने। तो 30 डिग्री आधा मिनट हो गया, 30 मिनट आधा डिग्री हो गया। ये थोड़ा सा मैथ है तो अच्छा रखो भाई आप लोग, ठीक है ना? तो ये हो गया आपका। अब एक लगभग कितना आएगा पता है? 37 दूनी 74 और 75, 74, 75/2 इंटू 4, 150 मिनट। और 150 मिनट का मतलब हो गया 2 आवर 30 मिनट। और 2 आवर 30 मिनट मतलब हो गया कि यहाँ पे समय क्या हो रहा था? 12 बज रहे थे, तो 12 बज रहे थे तो मतलब 12 प्लस 2 आवर 30 मिनट, मतलब हो गया 14:30, 2:30 हो रहा है। यानी कि यहाँ पर जो भारतीय मानक रेखा है जो नैनी से होके जा रही है, अगर यहाँ पर हम 12 बजे का देख रहे हैं और अगर हम इससे 120 डिग्री आगे चले जाएं, भारत को क्रॉस कर जाएगा 120 डिग्री, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश 97 होता है, ये म्यांमार में चला जाएगा लाइन। तो वहां पर जो समय हो रहा होगा वो मतलब इससे 2:30, 2:30 बजे का मतलब समय हो रहा होगा। तो ये चीज आपका यहाँ पर डिफाइन है। कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या करना है? ठीक है ना? और इसके अलावा कुछ नहीं है, बस आपको ईस्ट और वेस्ट का ध्यान रखना है। ज्यादातर ऑप्शन ईस्ट वाले रहते हैं तो बस प्लस करते चले जाते हैं, लेकिन कहीं अगर वो समय पीछे ईस्ट कोई पोजीशन ऐसा है जो पीछे का पूछ रहा होगा, अब जैसे 82.5 डिग्री है, मान लो कोई जगह पूछ ले 68 डिग्री का, तो अब आपको बढ़ाना नहीं होगा, समय घटाना होगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि 82.5 डिग्री के 68 तो पीछे हो गया ना, पश्चिम साइड हो गया,
हमारी बात समझ में आ रही है? देखो अगर ये 82.5 डिग्री की लाइन है 30 मिनट वाली, हम इधर अगर जा रहे हैं तो ईस्ट हो रहा है, तो इधर आगे होगा समय। अब यहाँ पे 82 के बाद ये हो सकता है 90 हो, फिर 90 के बाद 92 हो सकता है, फिर आपका 97 हो सकता है। लेकिन अगर पीछे की लाइन पूछ ली, इसने कह दिया 70 डिग्री पे बताओ, 68 डिग्री पे बताओ, फिर पीछे कह दिया 50 डिग्री पे बताओ, वेस्ट की तरफ अगर गए तो पीछे होगा समय, समय पीछे होगा। घटाना पड़ेगा, ऐड मत कर देना, बस इसी बात का ध्यान रखना केवल, बाकी सब आपको निकल आएगा अगर क्वेश्चन आया तो। बस तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ मानक समय का, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगा, बाकी रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए दूसरी हेडिंग डालते हैं हम लोग, दूरस्थ बिंदु, फारदेस्ट पॉइंट। वैसे हम पीछे बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा आपको इसको रिवाइज करा दे रहे हैं, जिससे आप चीजें आपको याद रहें। सर IST की जगह और देशांतर हो तो, अगर IST की जगह कोई और देशांतर होगा तो दोनों देशांतर का आपको वैल्यू दिया जाएगा ना। मान लो IST नहीं है तो कहेगा एक, जैसे गुजरात का जगह देगा तो कहेगा ये 68 डिग्री 7 मिनट का है, फिर कहेगा बताइए अरुणाचल प्रदेश में एक 97 डिग्री 25 मिनट पे, बताइए क्या समय में अंतर आएगा, तो दोनों देगा। फिर नहीं समझ में आ रही बात भैया? गुजरात का अगर मान लो IST नहीं दिया आपको तो गुजरात का जगह देगा ना 68 डिग्री कुछ तो देगा वैल्यू, और उधर आपका अरुणाचल प्रदेश का देगा। परेशान मत हो, ये ऐसा करता नहीं है, IST देता है, क्योंकि बात वही हो गई, दोनों के बीच घटा के डिग्री ही निकालना होता है। दूरस्थ बिंदु में सबसे पॉइंट क्या होता है हमारे पास? एक पहला पॉइंट हमारे पास साउदर्न मोस्ट पार्ट, दक्षिणतम बिंदु क्या था हमारा? तो साउदर्न मोस्ट बिंदु हमारा कौन सा था? इंदिरा पॉइंट, ये हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, कहां पड़ता है ये? ग्रेट निकोबार में, जिसको बड़ा निकोबार भी कहते हैं। और ये ग्रेट निकोबार किसका पार्ट है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का पार्ट है। अब आप सोचे होंगे कि सर ये तो पीछे पढ़ा चुके थे। ठीक है, आपने एक बात नहीं ध्यान दिया है, आपके पेपर के क्वेश्चन में इन्होंने ये दे दिया था, उन्होंने अंडमान निकोबार दिया ही नहीं था। यही है मेन, यही कॉम्पिटिशन है, क्योंकि हम रटे हुए हैं अंडमान निकोबार, लेकिन उन्होंने क्या किया था, इसमें 3 ऑप्शन बढ़ा दिए। एक बोला इन्होंने ग्रेट निकोबार, एक बोला कार निकोबार, और एक बोला था लघु अंडमान। ऑप्शन इन्होंने चेंज कर दिए थे। इन्होंने कहा कि साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो इंदिरा पॉइंट है वो कहां पर है, तो उन्होंने ऑप्शन दे दिए थे आपको। ग्रेट निकोबार शब्द दे दिया था, लघु अंडमान दे दिया था, और कार निकोबार ऐसे करके शब्द दिए थे। ध्यान रखिएगा, एग्जैक्ट जगह ग्रेट निकोबार कहलाती है या बड़ा निकोबार कहा जाता है, और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ही पार्ट है, इसलिए हमने ये पॉइंट बताया, नहीं तो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर में गड़बड़ ना हो किसी तरह। दूसरा, अगर ये कहें कि ये तो टोटल है, लेकिन अगर हम कहें मुख्य भूमि पर, तो मुख्य भूमि पर साउदर्न मोस्ट पार्ट कौन सा है? कन्याकुमारी है। दोनों पॉइंट हमने समझाए थे आपको, ठीक है ना? मुख्य भूमि पर कन्याकुमारी हमने कैसे बताया था आपको? अगर देखो, वैसे तो हमारा साउदर्न पार्ट का पोर्शन ये वाला है, ये है कन्याकुमारी, ठीक है ना? केप केमोरिन कन्याकुमारी है, लेकिन ये साउदर्न दक्षिणतम बिंदु है। बट हमारा ये अंडमान इधर पड़ता है ना, और अंडमान भी हमारे उसमें आता है, तो अंडमान हमारा द्वीप समूह में आता है, तो वो इंदिरा पॉइंट ये होता है, तो हम इसको मुख्य भूमि नहीं बोलते। अगर क्वेश्चन में लिख दिया है उसने कि भारत का दक्षिणतम पॉइंट बताइए, तो इंदिरा पॉइंट है। लेकिन अगर उसने लिख लिया है कि भारत की मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु, तो फिर कन्याकुमारी बताना होगा, क्योंकि मुख्य बिंदु हमारा ये है, क्योंकि ये तो जल से अलग हो गया ना, यहाँ पानी है और फिर यहाँ पे द्वीप समूह आ जाएगा, तो दोनों शब्दों में अंतर है। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कभी भी आपको दिक्कत ना हो ऑब्जेक्टिव में, तो दोनों पॉइंट याद रखने हैं स्टूडेंट।
साउदर्न मोस्ट पार्ट हमारा इंदिरा पॉइंट है, जो कि ग्रेट निकोबार में है, जो कि अंडमान निकोबार का द्वीप समूह का पार्ट है, और दक्षिणतम तो मुख्य भूमि पर कन्याकुमारी है। चलिए आगे अगर आप देखेंगे तो हमारा नॉर्दर्न पार्ट, नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट कौन सा है, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट अब तक याद हो चुका होगा, ये कौन सा है, इंदिरा कौल। कहाँ पड़ता है, लद्दाख में पड़ता है, सियाचिन ग्लेशियर के पास। ठीक है, वेस्टर्न पार्ट कौन सा था, वेस्टर्न मोस्ट, पश्चिमतम बिंदु कौन सा था, गौर माता, या फिर क्या नाम था, गुहार मोती। कहाँ पड़ता है, गुजरात में। ईस्टर्न मोस्ट कौन सा था, किबिथु। कहाँ थे, तो ये चार चीजें हमने आपको बताई थी, साउदर्न मोस्ट पॉइंट, नॉर्दर्न, और फोर्थ ये। ठीक है, एक ऐसा पॉइंट होता है केप कैमोरिन, ये कन्याकुमारी की जगह पे पड़ता है, तमिलनाडु में। यहां पर अरब सागर, बंगाल की खाड़ी एवं हिंद महासागर मिलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो कौन सी जगह है जहां पे तीनों आकर मिलते हैं, तमिलनाडु में एक जगह पड़ती है केप कोमोरिन, जिसको कन्याकुमारी कहते हैं, वहीं पर ये पड़ता है। तीनों वहीं आकर मिलते हैं, इधर से अरब सागर आके मिलता है, उधर से आपका बंगाल की खाड़ी, और इधर से आपका नीचे से हिंद महासागर, तीनों आकर के आपके केप कोमोरिन में जाकर के मिल जाते हैं। ठीक है, फटाफट नोट करिए इसको। आगे बढ़ रहे हैं। देखिए अब ध्यान से समझिएगा, हम क्लियर हो गया होगा। साउदर्न मोस्ट पार्ट ये है आपका, ये वाला, यही पे है केप कोमोरिन, जो कन्याकुमारी पड़ता है, यहीं पर तमिलनाडु में पड़ता है केप कोमोरिन। ऊपर जब जाओगे आप इधर, ये सियाचिन ग्लेशियर पड़ता है इधर, और यहीं पर वो आपका है इंदिरा कौल। जब इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया जाता है, ठीक है, जब आप इन दोनों लाइन को देखेंगे तो हम इसको बोलते हैं उत्तर से दक्षिण विस्तार। क्योंकि नॉर्दर्न पार्ट पॉइंट है इंदिरा कौल और साउदर्न है कन्याकुमारी, तो उत्तर से दक्षिण विस्तार, नॉर्थ से साउथ कितना दूरी है, आपकी वैल्यू याद हो चुकी होगी। थ्री टू 14 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर है। अब हम लोग इधर की बात करते हैं, ये वाले पॉइंट की,